सुरक्षा की दृष्टि से कड़ियांग ने दरवाजे पर कुछ घंटियां टांग दी ताकि अगर कोई पास आए तो उन्हें तुरंत पता चल सके। कुछ लोग आपस में सलाह करते हैं कि अगले दिन वे 40 किलोमीटर दूर मौजूद शरणार्थी जहाज की ओर निकल पड़ेंगे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। इसके बाद सब लोग निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ज़ॉम्बी राजा अपने गुर्गों को लेकर उनका पीछा करते हुए आ रहा है। अगले दिन सारा ने घास के झुरमुट में हलचल देखी और तुरंत नीचे जाकर सबको सूचना देने की तैयारी की, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कुछ तेज भागने वाले ज़ॉम्बी पहले ही अंदर घुस चुके हैं। सारा तुरंत सतर्क हो गया। खुशकिस्मती से उसने समय रहते एक ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया, लेकिन तुरंत ही एक और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा। सारा दौड़ता हुआ उसे लेकर छत की ओर भागा। जैसे ही वे खिड़की तक पहुंचने वाले थे, सारा झुककर ज़ॉम्बी से बच गया। हालांकि वह खुद भी लगभग गिर ही गया था, मगर कयांग ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। जल्द ही ज़ॉम्बी राजा अपनी सेना लेकर पहुंच गया, लेकिन तब तक कयांग सबको लेकर वहां से निकल चुका था। हालांकि उनकी टोली में एक गर्भवती महिला थी। अगर वे पैदल ही चलते रहे तो एक दिन ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ ही लेते। तभी सारा को याद आया कि पास में एक छोटा हवाई अड्डा है जहां उसके पिता का हवाई जहाज अब भी खड़ा है। अगर वह जहाज मिल गया तो वे ज़ॉम्बी राजा से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग हवाई अड्डे की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक परित्यक्त गोदाम मिला। वे वहां कुछ सामान खोजने के लिए अंदर गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां एक परिवार 4 लोग पहले से छिपा हुआ था। कयांग और बाकी लोगों को उनकी मौजूदगी का पता नहीं चला। बाहर एक टूटी फूटी गाड़ी में उन्हें एक व्हील चेयर मिली, जिससे गर्भवती महिला की रफ्तार तेज हो गई। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकले, छिपे हुए परिवार पर ज़ॉम्बी टूट पड़े और वे सब मारे गए। आखिरकार वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और सारा के पिता का जहाज ढूंढ निकाला, लेकिन लंबे समय से इस्तेमाल न होने की वजह से वह कबाड़ हो चुका था। खुशकिस्मती से उनके साथ मौजूद आवेई एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने जहाज की जांच की और बताया कि थोड़ी मरम्मत से वह उड़ सकता है। इस पर कयांग सारा को लेकर ऊंचाई पर निगरानी करने चला गया। जल्द ही दोनों ने देखा कि ज़ॉम्बी सेना वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन उस वक्त तक जहाज की मरम्मत पूरी नहीं हुई थी। अब उनके पास और वक्त नहीं बचा था। सब लोग जल्दबाजी में विमान पर सवार हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई पायलट नहीं है। ज़ॉम्बी सेना तेजी से उन पर टूट पड़ी थी। ऐसे में सारा के पास केवल बचपन में पिता से सीखी बातें ही सहारा थी। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।